हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पेट 2023 के लिए घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान और उसकी व्यवस्था को देख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। तो इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला पॉइंट है राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। फिर अगला पॉइंट है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। तीसरा पॉइंट है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थीं? तो सरोजिनी नायडू थीं। अगला पॉइंट है सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। तो सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की। इसके बाद अगला पॉइंट है राज्य के मंत्रियों की परिषद अर्थात मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है राज्यों के अंतर्गत। अगला पॉइंट है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला पॉइंट है राज्य विधानसभा का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है और उससे अधिक के लिए उसको सदस्यता लेनी पड़ती है विधानसभा की। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के राज्यपालों के पास क्षमा करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति के अलावा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वह भी क्षमादान की शक्ति रखते हैं। अगला पॉइंट है चंडीगढ़ शहर 2 राज्यों पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है। इसके बाद अगला पॉइंट है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रहनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला पॉइंट है राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। अगला पॉइंट है विशेष परिस्थितियों जब बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह विधानसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अगला पॉइंट है भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद को कहा जाता है। तो राज्यों में जो ऊपरी सदन होता है उसमें विधान परिषद को कहा जाता है ऊपरी सदन, और निचला सदन विधानसभा होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है भारत के 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है और वह 6 राज्य हैं। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके बाद अगला पॉइंट है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसे समाप्त कर सकती है। तो विधानसभाओं का गठन और समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। अगला पॉइंट है यदि किसी संसद सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जिस तारीख से वे राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करते हैं तब से सदन में उनकी सीट रिक्त मानी जाती है। अगला पॉइंट है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर राज्य विधानसभा का 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले अनुमोदन होता है। तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं उसके लिए राज्य विधानसभा का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी होता है 6 सप्ताह के भीतर। अगला पॉइंट है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या प्रशासक के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 160 के अनुसार आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध बना
सकता है जो संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे राज्यपाल के निधन होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। अगला पॉइंट है गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33 है। अगला पॉइंट है हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 90। अगला पॉइंट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और यदि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना है तो उनको हटाने का काम करता है राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है वर्ष 1995 में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया। इसके बाद है वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री इसमें कौन है? नीतीश कुमार। अगला पॉइंट है किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद है अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। तो नागालैंड का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 371A से है नागालैंड का संबंध। इसके बाद है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने की घोषणा पर राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता है। तो संवैधानिक स्थिति बिगड़ने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुशंसा कौन करता है? राज्यपाल कर सकता है। इसके बाद है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर में से मणिपुर संघ शासित प्रदेश नहीं है बल्कि यह राज्य है। इसके बाद है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। तो बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इसके बाद अगला पॉइंट है तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है भारत में सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे अवधि तक कार्यरत रहने वाले हैं वो हैं पवन कुमार चामलिंग। अगला पॉइंट है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि 19 मार्च 2017 से हैं। अगला पॉइंट है वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण थे। अगला पॉइंट है असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 126 है। अगला पॉइंट है भारत के उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक विधानसभा सदस्य किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है जो 16 मार्च 2022 से हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 243 है। इसके बाद है वर्तमान में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अगला है भारतीय राज्यों में जनगणना करते समय राज्यपाल का नाम सर्वप्रथम आएगा। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में अध्ययन करने की सुविधा देने की व्यवस्था करने का प्रयास करे। अगला पॉइंट है राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। अगला पॉइंट है भारतीय राज्यों में किसी धन विधेयक या मनी बिल को धन विधेयक का दर्जा कौन देता है? तो मनी बिल का दर्जा विधानसभा का अध्यक्ष देता है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर एक ग्रीष्मकालीन है एवं जम्मू शीतकालीन है। तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर और
शीतकाल में जम्मू होती है। अगला पॉइंट है, भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन उस राज्य का राज्यपाल करता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। यह आर्टिकल 243 झ के अंतर्गत इसका प्रावधान है। अगला पॉइंट है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके बाद है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला पॉइंट है, महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। इसके बाद है, विधानसभा का सत्रावसान राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उसके अंतर्गत है 5 वर्ष के लिए 1 या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश बने रहना है। या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों की वकालत है। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता। अगला पॉइंट है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो पुडुचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र है उसकी न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट है, भारत के 42वें मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो 42वें मुख्य न्यायमूर्ति HL दत्तू थे। अगला पॉइंट है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश को भारत में CJI भी कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था है। अगला पॉइंट है, लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता है। तो जो लोक अदालतें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता है। अगला पॉइंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगला पॉइंट है, गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारतीय राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। इसके बाद है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए कौन कौन से आधार हैं? तो उसमें सबसे पहला आधार है साबित कदाचार और दूसरा है असमर्थता। अगला पॉइंट है, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है। इसके बाद है, मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ मदुरई में काम कर रही है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय वेतन तथा सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,50,000 रुपये कर दिया गया है। तो CJI का वेतन कितना है? मासिक वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,50,000 रुपये है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। तो वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी। अगला पॉइंट है, जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका जिसे PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, उसे किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है? तो इसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। इसके बाद है,
उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय ऐसे उच्च न्यायालय को छोड़कर जिसमें उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है अन्य किसी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। तो एमपी हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1956 में। और यह कहाँ स्थित है? यह जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 खंडपीठें हैं, पहली ग्वालियर में है और दूसरी इंदौर में है। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ बिलासपुर में स्थित है। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसकी मुख्य पीठ इलाहाबाद में स्थित है, जबकि इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। अगला है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर हैं जहां उच्च न्यायालय हैं। 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में उच्च न्यायालय का व्यवस्था है, एक दिल्ली है और दूसरा जम्मू कश्मीर है। अगला पॉइंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करने के सरकारी निर्णय को समर्थन दिया है। उन्हें 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 27%। अगला पॉइंट है, 2 या अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना विधि के तहत संसद के द्वारा की जा सकती है। तो उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करती है? संसद। अगला पॉइंट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद जिसके लिए वह पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा को वारंटो याचिका जारी कर सकता है। यह एक प्रकार की रिट है जिसे मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लागू किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला पॉइंट है, भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थी। अगला पॉइंट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है। इसके बाद है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80A के अंतर्गत चुनाव विवाद पर फैसला देने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। अब इसके बाद हम लोग जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 1992 में किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। इसके बाद है, पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? भाग 9 के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, पंचायती राज त्रिस्तरीय, पहला ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत तथा उसके बाद जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया संविधान में, जिसके तहत नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो नगरीय स्थानीय प्रशासन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था। इसके तहत कौन सा भाग जोड़ा गया संविधान में? संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। अगला पॉइंट है, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। तो सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था? राजस्थान के नागौर जिले में। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाते हैं, और यदि समय 6 माह से कम बचा है तो उसे जब अगला इलेक्शन होगा तब भी कराए जाते हैं। अगला पॉइंट है, नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। तो नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसके बाद है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जिला परिषद का है। सर्वोच्च स्तर पर जिला परिषद है, उसके नीचे ब्लॉक पंचायत है, अखंड पंचायत है, फिर सबसे नीचे ग्राम पंचायत है। अगला पॉइंट है,
पंचायती राज स्वशासन की एक योजना है, इससे स्वशासन को बढ़ावा मिलता है। पंचायती राज से विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है, पंचायती राज का उद्देश्य प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण है, अर्थात लोगों का लोकतंत्र में सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इसे लागू किया गया है। अगला पॉइंट है, नगर निगम के प्रधान कौन होते हैं? तो नगर निगम के प्रधान मेयर होते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।